की बात मैं भी अभी सुन रही हूँ कि उसका जो मकान है वो अवैध तरीके से बना है, सरकारी संपत्ति में है। तो अगर ऐसा नॉलेज में आ जाएगा, हमारे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर वो अपने संज्ञान में लेंगे तो जरूर वो कब्जे, हाँ बुलडोजर चल सकता है, वो खाली कराया जाएगा। व्यूज के चक्कर में तो मालती की जान चली गई, व्यूज के चक्कर में तो ये लोग अपना खुद को जो है अपना खुद को कानून के हाथ में अब दबोचे जा चुके हैं। तो इतना आसान नहीं है कि इन लोगों का नाम एफआईआर से निकलेगा। अब वो सरकारी कागज कट चुका है, सरकारी रसीदें कट चुकी हैं, एफआईआर हो चुकी है, तो किसी के कहने से और किसी के ना कहने से वो किसी का नाम नहीं निकलेगा। बस यही है, लोग यूट्यूब से बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, लोगों से शासन प्रशासन के बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं ना, और बहुत जल्द वो लोग भी कटघरे में आ जाएंगे। अगर ऐसे इन लोगों की लापरवाही रहेगी तो सबके चैनल को बैन कर दीजिएगा। पूरे मामले को तो हम एक अपराधी के तरीके से देखते हैं, और ये लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से अब बात विचार राय एक, जब सब लोग अपने अपने एक एडुकेट को रखे हैं, और कहीं ना कहीं मालती के पिता के पास भी उनके एडुकेट थे। इसमें मालती के पिता जब ले के सबको जाते हैं, या गोरखपुरिया या राधा राज, यही 3-4 लोग मेन थे उसमें। इन लोगों को कहीं ना कहीं जो है समझा बुझा करके कि वहाँ उपद्रव मत करिएगा, और फिर उन लोगों को ले जाने की पहले सबसे पहला तो यही था कि उन लोगों को नहीं ले जाना चाहिए था। जो किन्नर भाई थे, बहन थी हमारी, उन लोगों को बिल्कुल ले जाने का कोई वहाँ इशू नहीं था कि मतलब वो लोग को ले जाना चाहिए था वहाँ पे। ये लोग ले जा करके अपना बना बनाया काम खराब कर दिया इन लोगों ने। तो भाई वो तो होना ही था। जिस दिन ये लोग अपना कार्य किए गलत तरीके से जा करके कि मतलब हम लोग जाएंगे तो प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं, उसमें एक किन्नर बोल रही है, नाम नहीं मुझे पता है, वो बोल रही है कि आप लोग ताली पीट रही हैं थाने के बाहर, मतलब थाने के अंदर ही गेट के, लेकिन अंदर जाने से पहले सारे यूट्यूबरों से कह रही हैं कि आप आज ऐसा इन लोगों को बताऊंगी कि आप लोग बोलिए मत। तो आप लोग नहीं समझे इनका मानसिकता क्या है। मतलब ये भी तो इन लोगों को सोचना चाहिए था कि आप लोग ऐसा मत करिएगा। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि वीडियो बनना चाहिए, वीडियो चलना चाहिए, एक भी बार वीडियो नहीं बंद होना चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले मना किए हैं कि मतलब वीडियो नहीं बनाना है। तो पुलिस वाले अगर बना रहे थे तो उसमें तुम लोग को आपत्ति क्यों है? पुलिस अगर बना रही है, अपनी एविडेंस तैयार कर रही है, या अपना सबूत ले रही है, या कुछ भी कर रही है, और थाने में ये अधिकार है, तो तुम लोगों को ये मतलब पावर मिल गया कि पुलिस वाले ही नहीं कर सकते हैं। आपने उनसे अनुमति लिया कि हम वीडियो बना सकते हैं, आपने अनुमति नहीं लिया। इसलिए जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये लोग आक्रोश में आकर के थाने पे हमला किए हैं। ऐसा नहीं इन लोगों को करना चाहिए था, और जो इसमें मेन बन के गए थे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। गोरखपुरिया भौजी वीडियो डाल रही है और कह रही है न्याय दिलाने की जगह हम खुद ही फंस चुके हैं। कौन सा ही वो न्याय दिला रही थी? क्या थी वो न्याय दिला रही थी? न्याय दिलाई होती तब उसमें जब मालती चौहान नहीं मरी थी। वो महिला विकास मंच को भी टारगेट कर रही थी उस समय कि जो है तुम कहाँ थी, तुम कहाँ थी। तो भैया अगर हम लोग को इतना पता होता कि तुम नहीं करा पाओगी तो महिला विकास मंच आगे बढ़ी होती ना। हमारे मौली थाने वालों को किसी को पता है कोई एफआईआर नहीं वहां दर्ज हुआ था, ना ही उस पर कोई एप्लीकेशन दिया गया था। जो भी था वो चौकी तक था। तो ऐसा नहीं है कि जो है मतलब मालती को जानबूझ करके जो है कोई अपने ला करके अंडर में ला करके उसको समझाया बुझाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गोरखपुरिया की गलती पाई जा रही है। शुरू से उसमें इन्वॉल्व थी। उसको एक चीज जो अब दौड़ भाग करा रही थी, यही दौड़ भाग वो 1000-2000 ले करके न्यायालय में एक मुकदमा कराई होती ना, ये थाने में करा दी होती तो आज वो पेंडिंग में होता, तो वो पुलिस के नॉलेज में रहती बात। तो पुलिस हमारी जो अपने तरफ से अपने एंगल से वो जांच करती और दोनों पक्ष वालों को बैठा करके वो जांच करती और बताती समझाती, तो आज ये मालती इस दुनिया में नहीं होती। ये नेतागिरी करने के चक्कर में, अपना व्यूज बढ़ाने के चक्कर में मालती का जान चला गया है। और उसके बावजूद भी अभी भी ये लोग अपनी हरकत से नहीं बाज आ रहे हैं। अभी भी वो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जो थाने पे, भैया ऐसा कौन है, मैं तो नहीं देखी हूँ, इतनी बड़ी हो गई, मेरी 30 साल की उम्र हो गई, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि पुलिस के ऊपर कोई हमला करवाता थाने में जा करके। ऑन रोड पे हो तो कोई बात नहीं है, हो गया होगा कभी काल, लेकिन थाने पे ऐसा नहीं हुआ है कि थाने में ही जाकर के घुस करके इतना उपद्रव किया गया है। ऐसा ये बहुत निंदनीय बात है, बहुत घिनौना काम इन लोगों ने किया है। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात तो ये है कि वहाँ का जो कागज पत्र इन लोगों ने फाड़ा वो कैसा कागज था। अगर वो पुलिस नहीं पहले से रखी होगी तो उन लोगों के लिए वो चीज़ लाना बहुत मुश्किल की बात है। जो सरकारी कागज इन लोगों ने फाड़ चीड़ कर दिया है,
तोड़ फोड़ किया, गाली गलौज किया है और कहीं ना कहीं ये मान सम्मान पे ठेस भी पहुंचा है शासन प्रशासन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मेरा विनती या निवेदन है कि अपने उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा सर ज़्यादा से ज़्यादा केयर किया जाए और एक नया नियम और नया एक कानून लाने की आवश्यकता है कि थाने पे ऐसे लोग ना मतलब घुसते चले जाए तो कुछ भी अनहोनी कर करके ये वापस लौट आए, क्योंकि हमारी पुलिस बहुत धैर्य बना करके काम की थी उस दिन। और बहुत बहुत धन्यवाद है मैं अपने तरफ से और अपनी टीम की तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ। और कहीं ना कहीं हस्बैंड जी आप ही के विभाग में हैं, उनके तरफ से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने यूपी पुलिस को। कह रहे थे कि हम तो गए थे, हम सबको खुद ही शांत करा रहे थे, पुलिस ने हमारे ही खिलाफ मुकदमा लिख लिया, हम सबको हाथ जोड़ रहे हैं, जो हंगामा कर रहे थे उनको रोक रहे हैं और हम खुद देर से पहुंचे थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हाथ और पैर नहीं कोई जोड़ रहा था, पुलिस वाले खुद ही हाथ जोड़ रहे हैं तुम लोगों से। तुम लोग हाथ कहाँ वहाँ जोड़ रहे हो, तुम लोग तो उपद्रव मचाए, तुम लोग तो बैठाने की कोशिश कर रहे हो। बैठो बैठो ऐसे भी कोई बैठाता है? अगर हमारा दुश्मन भी हमारे दरवाजे पर आ जाएगा तो भी ऐसा आदमी नहीं करेगा कि तुम लोग को ऐसे जलील कर करके, लेकिन उनको इतना बेरहमी से और इतने मतलब बेइज्जत कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत हानि पहुंची है पूरे उत्तर प्रदेश को, हमारे जो लाइन ऑर्डर है सबको हानि पहुंची है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वो तो कह रही थी कि हम देर से पहुंचे थे। अब वो काउंट किया जाएगा वीडियो का ना, और जो लोग जितने लोग हैं वीडियो द्वारा कह रहे सीसी कैमरे के फोटो दिखाया जाए, बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा शासन की तरफ से, बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा। और वो दिखाया भी जाएगा तो वो कोर्ट में एविडेंस जाएगा। तुम लोग होते हो कौन? अभी भी तुम प्रशासन को दबाव बनाने की कोशिश करो, अभी भी तुम लोग दबंगई पे अपने उतर रहे हो। और जितने लोग यूट्यूब से बदतमीजी से पेश आ रहे हैं लोगों से, शासन प्रशासन के बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं ना, और बहुत जल्द वो लोग भी कटघरे में आ जाएंगे। अगर ऐसे इन लोगों की लापरवाही रहेगी तो सबके चैनल को बैन कर दीजिएगा। अच्छा, गोरखपुरिया भौजी आपको भी बहुत टारगेट कर रही थी और आप उसमें उसके समर्थन में भी थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं। नहीं, कोई समर्थन में नहीं आ रहा। देखिए, जब आदमी रोता है ना, उसका एक दिन का जो रो रही थी परसों नरसों की वीडियो में कि मैं भागते भागते थक गई हूँ, वाकई में बता रही हूँ। अगर उस दिन आप लोग होते ना, मैं अपने वीडियो से पोस्ट की थी अपने चैनल से, कहीं ना कहीं बहुत अंदर जो है मतलब आत्मा मतलब उसके लिए बहुत दौड़ पड़ा कि जो है तुम बहुत गलत कर चुकी थी, अभी भी अपने गलती को तुम माफी मांग लो और खुद स्वयं जाओ। उसके रुलाई पे मतलब मेरा भी दिल पिघल गया कि काश ये ऐसा रो रही है। मेरे बारे में तो बहुत कुछ, मेरे हस्बैंड के बारे में भी धमकियां दी हैं मारने और मरवाने की, और पुलिस वालों के बारे में बहुत गलत कमेंट की। एक पुलिस की पत्नी, एक होमगार्ड की पत्नी मुझे जेल भेजाएगी, तो पुलिस की पत्नी नहीं भेजाई, लेकिन वही पुलिस जो है तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज की, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुमको अंदर ले गया है और तुम्हारा अहंकार ही तुमको इस चक्रव्यूह में तुमको फंसा लिया है। तो ये लोग थाने पे जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, जिसको लेकर पुलिस रोकती, तो नहीं लगता कि पूरे प्रकरण में ये लोग सिर्फ वीडियो बाजी के लिए गए थे थाने? वीडियो के ही लिए, मतलब जनता को ये दिखाने के लिए देखो मुझसे बड़ा कोई नहीं है, जनता को गुमराह करने के लिए। लेकिन अभी भी जनता के आंख पे जो है ना वो पट्टी लगी हुई है, पट्टी अभी हट नहीं रही है। शेरनी है तो बाघ है, वही बार मैं फिर कह रही हूँ कि माँ विंध्यवासिनी का सिंह है, उनके सिंह का तुलना मत कराओ। अभी भी एक तुम अपने तरफ से तुम एक गलतियां बहुत भारी कर रही हो, माँ विंध्यवासिनी तुमको माफ नहीं करेंगी। और वो सिंह का नाम तुम लोग लेना बंद करो, क्योंकि हमारे माँ दुर्गा का वो वाहन है। इसलिए तुम लोग ऐसा मत बोलो कि वो शेरनी होती तो थाने में जा करके दहाड़ करके अपना बयान दर्ज कराती और आगे की कार्रवाई चलती रहती। कार्रवाई तो चली रही है, कार्रवाई रुकी नहीं है। और जब ओवर टाइम हो जाएगा तो 82-83 होगा, 82-83 में फिर इनकी गिरफ्तारी और कुल की नीलामी सब होगा, वो टलेगा नहीं। क्या लग रहा है, बुलडोजर भी चलेगा बाबा का इनके घरों पर? बिल्कुल, अगर ये लोग अवैध कब्जा भी किए होंगे, और तीनों लोगों की बात मैं कर रही हूँ, जितने भी लोग उसमें एफआईआर में आए हैं, अज्ञात में भी जो लोग आए हैं, और जो हाँ जो भी है, गोरखपुरिया की बात मैं भी अभी सुन रही हूँ कि उसका जो मकान है वो अवैध तरीके से बना है, सरकारी संपत्ति में है। तो अगर ऐसा नॉलेज में आ जाएगा, हमारे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर वो अपने संज्ञान में लेंगे तो जरूर वो कब्जे, हाँ बुलडोजर चल सकता है, वो खाली कराया जाएगा जी। तो नहीं लग रहा कि पूरे प्रकरण में व्यूज के खेले में सारे यूट्यूबर फंस चुके हैं? व्यूज के चक्कर में तो मालती की जान चली गई, व्यूज के चक्कर में तो ये लोग अपना खुद को जो है अपना खुद को कानून के हाथ में अब दबोचे जा चुके हैं। तो इतना आसान नहीं है कि इन लोगों का नाम एफआईआर से निकलेगा। अब वो सरकारी कागज कट चुका है, सरकारी रसीदें कट चुकी हैं, एफआईआर हो चुकी है, तो किसी के कहने से और किसी के ना कहने से वो किसी का नाम नहीं निकलेगा। बस यही है, अब तुम लोग कार्रवाई अपनी जो है आगे बढ़ाने के लिए अब तैयार रहो, बस और कुछ नहीं। क्या लग रहा है, सब जेल जाएगा? बिल्कुल जाएंगे। गलत किया उन लोगों ने, कोई आम आदमी के साथ गलत नहीं इन लोगों ने किया, सरेसा थाने में जा करके उपद्रव इन लोगों ने किया, गाली गलौज किया है,
और इतना अभद्र तरीके से हर चीज़ को किया गया है। कहीं ना कहीं महिलाओं का भी नंग नहीं किया गया, बेशक वहाँ महिलाएं नहीं ज़्यादा थी, लेकिन उसको उस वीडियो को देख करके बहुत कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अब तो सारे यूट्यूबर्स रो रहे हैं। अभी नहीं, अभी और रोएंगे वो लोग, जितने विलम्ब कर रहे हैं उतने ही रोएंगे, अभी और भी ज्यादा रोएंगे। अगर कहीं ये न्यायालय में बात चली गई ना, और पूरा एविडेंस, पुलिस इतना पागल थोड़ी नहीं है कि पुलिस के पास माइंड नहीं है, पुलिस अपना एविडेंस इकट्ठा कर चुकी है, इकट्ठा कर रही है, और चार्जशीट लगेगी, गैंगस्टर वाकई में लगेगा इन लोगों के ऊपर, इन लोग गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। बिल्कुल।